दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम NET पर। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको जो है 2015 से लेकर और 2024 तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उनके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पर हम आपके सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर आज पहला यानी कि 2015 का लेंगे और पेपर का पैटर्न और सिलेबस हमने आपको पूरा अच्छे समझा दिया है। आप उन वीडियोज़ को देखिए जाकर। ठीक है, आपके यहाँ पर एक दिन में जो है कितने 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में क्या आता है, सामान्य ज्ञान आता है और प्लस आपका जो है हिंदी आता है। ठीक है, सामान्य ज्ञान और हिंदी आती है, जहाँ पर सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन रहते हैं और हिंदी के 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम आपके जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट डे कल हम हिंदी के करेंगे और उसके बाद जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपका जो है रीजनिंग के और प्लस आपके यहाँ पर जो है उसके साथ ही जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आपके सब्जेक्ट के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। यानी साइंस साइड के हैं तो आपके साइंस साइड के आएंगे, अगर आप आर्ट के हो तो उसमें आपका सामान्य ज्ञान जनरल जो सब हो जाता है वो सब आएंगे। पूरा डिटेल में हमने सिलेबस समझाया, उसको आप अच्छे से उस वाली वीडियो को जाकर देखा आपको देख लेना। बाकी जो भी अपडेट है वो आपको मिलते रहेंगे। फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना वो भी सारी आपको जानकारी हम देते रहेंगे, उससे आप निश्चिंत रहिएगा। क्लास को डेली आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो डेली क्लास की जो टाइमिंग है शाम को 4 बजे रहेगी। पहली क्लास है इसलिए आपको हम सारी डिटेल यहाँ पर बता दे रहे हैं। बाकी डेली अपने सीधे जो है क्लास स्टार्ट किया करेंगे। तो शाम को 4 बजे क्लास रहेगी, रिकॉर्डेड रह सकती है या फिर लाइव। ठीक, जैसा भी हमारे पास टाइम होगा वैसे हम यहाँ पर आपको कर देंगे। ठीक, टाइम होगा तो लाइव करेंगे, वरना फिर रिकॉर्डेड तो आपको डेली मिलनी ही मिलनी। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो अब आपको जो है डेली क्लास मिलेगी। अब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान की क्लास है, जहाँ पर डिटेल्स जरूरत होगी एक्सप्लेनेशन की, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो चलिए आज के लिए बातें काफ़ी होगी, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो जय हिंद का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, भगत सिंह ने या फिर चंद्रशेखर आजाद जी ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका कौन सा सही हो जाएगा। जय हिंद का नारा जो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और भी इनके कई सारे नारे थे, जैसे कि दिल्ली चलो, और एक आपने बहुत फेमस सुना होगा कि जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो वो सारे के सारे किनके, सुभाष चंद्र बोस जी के ही जो है नारे हैं। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप प्लस व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर ही मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर आपको जो है ये आपकी जो PDF है वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उनसे आप जुड़ जाइएगा। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। शाहजहां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इब्न बतूता ने या फिर आपका जहांगीर ने। तो ये सारे क्वेश्चंस बेसिक हैं, आपने पढ़ रखे होंगे जीके में 9th 10th में। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका सेकंड का बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। तो ये आपको बताना है, हुमायूं ने चलाया था या अकबर ने, मोहम्मद गौरी ने या फिर तैमूर लंग ने। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर सही हो जाएगा। अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म चलाया था 1582 ईस्वी में। बाकी अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपको पढ़ना भी चाहिए, तो आप सिंपल लूसेंट की जो जीके की बुक आती है उसको आप लीजिएगा। उसमें सफिशिएंट दिया है जितना अपने बीएड एंट्रेंस के लिए जरूरत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, तो तब इसका जो है क्या नाम रखा था। फतेहगढ़, औरंगाबाद, दौलताबाद या फिर फतेहगिरी। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसको देखिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जस्ट अपने लोगों ने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि किसने दिया था नारा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 6, उसका आंसर दीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। बाकी जो कम्युनिटी टैब होता है, कम्युनिटी पोस्ट वाला जो सेक्शन होता है यूट्यूब पर, वहाँ पर डेली एक क्वेश्चन आएगा, जो कि डेली जो हम क्लास लेंगे उन्हीं क्लास में से एक क्वेश्चन रहेगा। तो उसको आप सही आंसर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर भी क्वेश्चन आंसर्स आते रहेंगे, तो उनको आप अच्छे से सबको प्रैक्टिस करिएगा हर जगह से। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये आपका खड़ग वासला, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, देहरादून में भी एक, उसकी बताना कि वो कौन सी वहां पर अकादमी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 7th है, जो आपको होमवर्क है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है, 12 अप्रैल, 2 मई, 29 अगस्त या फिर 14 सितंबर।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका सही हो जाएगा। 29 अगस्त को जो है भारत में खेल दिवस मनाया जाता है और इस दिन क्या होता है, ध्यानचंद की, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा, 7th का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह कहलाता है कंद, प्रकंद, राइजोफोर या फिर घनकंद। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकंद जो है कहलाता है। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाए किस तरीके का पेपर पैटर्न आता है और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें सर्वाधिक मात्रा होती है, जो क्या पूछा है, कैलोरी की मात्रा, ठीक है, विटामिन में या फिर वसा में या कार्बोहाइड्रेट में या फिर आपका प्रोटीन में। जो यहाँ पर मैंने सही के टिक लगाए हैं, यानी कि पूरा आपको इसी तरीके की पीडीएफ मिलेगी जहाँ पर आंसर्स भी लिखे रहेंगे। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा आपका वसा में, ठीक है। वसा जो है किस चीज से प्राप्त होती है, घी हो गया, तेल हो गया, इन सभी चीजों से जो है वसा प्राप्त होती है, दही, पनीर, इन सभी चीजों से। इनको भी आप याद रख सकते हैं, सब आपको लिखा हुआ मिलेगा जो हम आपको पीडीएफ देंगे उसी में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है, यानी कोई भी कीट जो होते हैं अगर वो आपको काट लें तो कौन सा रोग हो जाएगा, स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया या फिर दवा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो आपको पता है कीट के काटने से, यानी किसी मच्छर काटने से डेंगू होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाकी स्कर्वी आपको पता है किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग यहाँ पर हो जाता है। और निमोनिया जो है एक जीवाणु होता है, उसकी वजह से जो है निमोनिया हो जाता है, ठीक है। और दमा एक कैसा है, दमा एक आपका जो है कब की ये रोग है, तो इनको भी आप जो है ध्यान रख सकते हैं साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 11th है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है कहाँ से प्राप्त होती है। तो कुनैन एक औषधि है जो कहाँ से प्राप्त होती है वो आपको जो है बताना है, ठीक है। इसको बताइएगा। ऑप्शन ए है सिंकोना से, बी बैक्टीरिया से, सी ईस्ट से या फिर डी आपका शैवाल से। तो यहाँ पर जो है एक पौधा होता है सिंकोना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, जिससे कुनैन जो है प्राप्त की जाती है औषधि। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध किससे है, ठीक है। ये जो कप होते रहते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जो कप किससे कौन से खेल से संबंधित है। जनरली जो क्रिकेट से होते हैं वो सबको पता रहते हैं, लेकिन जो हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस इनके नहीं पता होते हैं, इसलिए इनके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एयरलाइंस गोल्ड कप जो है संबंधित है वह आपका फुटबॉल से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फुटबॉल से संबंधित आपने और भी कई कप सुने होंगे, जैसे कि सबसे फेमस फीफा कप आपने सुना होगा, वो भी जो है इसी से संबंधित है, ठीक है। और भी कई सारे हैं तो उनको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, निम्न में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है। निम्न में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है, पूरन सिंह, मोहन सिंह, अमृता प्रीतम या फिर करतार सिंह दुग्गल। तो ऑप्शन 13 का आपका ए सही हो जाएगा, पूरन सिंह को जो है पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है या फिर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, भारत के चारों दिशाओं में किसके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई है, ठीक है। तो इसमें बताएंगे आप भारत के चारों दिशाओं में किसके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई है, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, शंकराचार्य, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शंकराचार्य जी के द्वारा जो भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की गई थी, ठीक। कौन कौन से मठ है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। बौद्ध सभा हुई थी, तो उनमें से द्वितीय बौद्ध सभा हुई थी उसका आयोजन किसने किया था वो आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो यहाँ पर किसके शासनकाल में हुआ था, काल अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में, ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वह अजात शत्रु के काल में हुई थी, कौन सी, प्रथम वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया, अरबी, तुर्की, फारसी या फिर उर्दू। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। किस भाषा को जो इन्होंने संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया था, तो यहाँ पर सी, यानी कि सी बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, फारसी। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, यानी कि सबसे अच्छी इमारतें जो है
अकबर द्वारा कई सारी इमारतें बनवाई गई, सबसे अच्छी इमारतें कहाँ पर पाई जाती हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आगरा, लाहौर, इलाहाबाद या फिर फतेहपुर। तो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये जो है सभी मुसलमान विद्वान हैं, इनमें से हिंदी साहित्य में किसने योगदान दिया है या सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो इसमें आंसर आपने सुना होगा 12th क्लास में भी, अब्दुल रहीम खान खाना। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कंचनजंगा, मकालू का कराकोरम या फिर माउंट एवरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, कंचनजंगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में लाइव क्लास होती रहेगी, बाकी कमेंट बॉक्स में अभी हम आपके साथ हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आंसर दीजिएगा, हम आपके सभी आंसर्स को पढ़ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर आपका रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, बाकी लाइव क्लास भी होती रहेगी, तो बीच में मान लीजिए कि 3 दिन लाइव क्लास होगी, 3 दिन रिकॉर्डेड क्लास होगी, तो किसी भी दिन लाइव किसी भी दिन रिकॉर्डेड हो सकती है, लेकिन टाइम जो है 4 बजे ही रहेगा। तो बिल्कुल आप लोग शाम को 4 बजे आ जाइए, बहुत टाइम ज़्यादा आपका नहीं लेंगे। ठीक है भैया, आप जो है 25-30 मिनट आ जाना, बढ़िया करके रिविजन करेंगे। महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है, भाखड़ा नागल, गांधी सागर, हीराकुंड या फिर तुंगभद्रा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली बार से मैं कोशिश करूंगा पीपीटी में थोड़ा बहुत जो है क्रिएटिव बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, इसमें जो फोटोज वगैरह उनको भी हम थोड़ा ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, भारत का योजना आयोग कैसी संस्था है। ठीक है, तो ये कैसी संस्था है आपकी, एक सलाहकारी है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाए। कई लोग इसमें संवैधानिक लगा देते हैं जो कि इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है, जो मॉर्फिन है वह किससे प्राप्त होती है, इसका नाम आपने सुन ही रखा होगा, मॉर्फिन मतलब कि अफीम। ये किससे प्राप्त होती है, ये आपसे जो है पूछा गया है, अफीम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फल से जो है यहाँ पर प्राप्त होती है और एक ऐसा है नशीला पदार्थ है, इसके बारे में आप जो है बिल्कुल आपने सुन रखा होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका फिर 23 है, उसमें बताएंगे आप लोग इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन ए है अर्थूना में, नागदा में, सोमनाथ में या फिर पहाड़ में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सास बहू का मंदिर स्थित है कहाँ है, राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान के कहाँ स्थित है, नागदा में जो है स्थित है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपको बताना है किस खेल से जो है आपका ग्रैंड स्लैम जुड़ा हुआ है, पोलो, बेसबॉल, टेबल टेनिस या फिर लॉन टेनिस। तो यहाँ पर आपका डी आंसर सही हो जाएगा, लॉन टेनिस से जो है ग्रैंड स्लैम जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, यानी कि आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति शासन है वह किस धारा के अंतर्गत जो है लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका बी सी हो जाएगा, धारा 356। यहाँ पर 25 हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी जो नेक्स्ट 25 है वो हम किस में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड करिएगा। डेली शाम को 4 बजे क्लास में बने रहिएगा। थोड़ा सा आप लोग जो है डेली सपोर्ट करिएगा, क्लास को लाइक और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये क्लास जो है आपकी डेली चलेगी, तो आप डेली क्लास से बने रहिएगा शाम को 4 बजे के। और भी काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अपने चैनल से, जैसे कि यहाँ पर हम आपको हमेशा सही अपडेट देते हैं, 100% जो भी आपका सही अपडेट आता है ऑथेंटिक। ये काम नहीं कि बार बार वीडियोज़ बना के आपका टाइम खराब किया जाए, ठीक है। जो भी ऑथेंटिक अपडेट होती है वही आपको बताई जाती है। बीएड अभी भी आपका 2 साल का है, तो ध्यान रखिएगा अभी इस साल भी आपका 2 साल का ही होगा। जब 1 साल का होगा या फिर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।